नमस्कार देशवासियों। आज मेरे पास एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं और वो खुद अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखेंगे और ये दिल्ली के चुनाव पर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन पर इनका क्या विचार है, ये कैसे देख रहे हैं और कांग्रेस भी वहाँ दिल्ली में लड़ रही है, ये किसको समर्थन दे रहे हैं और किससे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के रोजी रोटी के तलाश में जो लोग दिल्ली में गए हैं, वहाँ झुगड़ झोपड़ियों परिस्थितियों में रह रहे हैं, वो एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए क्या किया है केजरी सरकार ने, ये अपना दृष्टि रखेंगे। हमारे ही लोग हमारे ही देश के दिल्ली में जा कर के शरणार्थी जैसा जीवन जी रहे हैं, उस पर केजरीवाल ने क्या किया, मैं जानना चाहता हूं जी। मैं महेंद्र प्रसाद एडवोकेट के राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि आपने कष्ट किया हम लोगों को जानने के लिए विचार। तो साथियों, बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है ये देश की दिशा तय करेगा एक बात, और यह फरवरी या मार्च जो इनकी सरकार के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है एनडीए सरकार का, इस पर भी दृष्टिकोण बहुत सा फ्यूचर इस चुनाव पर निर्भर करेगा। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय अखिलेश जी ने जो पीडीए बना करके और बिना शर्त समर्थन केजरीवाल को जाकर के दिल्ली में पहली बार देना, ममता बनर्जी को पहली बार जाकर के ममता बनर्जी जाके इंडिया गठबंधन के सहयोगी होते हुए इन्होंने दे दिया समर्थन। ये बड़ी दुख की बात है कि ये सब छद्मवेश के चेहरे क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। माननीय अखिलेश जी पीडीए बनाए, एक बार पीडीए से 37 सीट जीत गए, कांग्रेस ने इनको इंडिया गठबंधन में रखा और सारे गठबंधन होते हुए तब जाकर के 37 सीट जीते। नहीं, पिछले बार 5 सीट जीतने में इनकी नानी मर गई थी। आज पीडीए और इंडिया गठबंधन में आए तो 37 सीट लिए अखिलेश जी। और आप कहाँ छोड़ते हैं हम पिछड़ों दलितों अखिलेशों को, लोगों को। आप वही केजरीवाल जी हैं 2013 में जब आंदोलन सिविल सोसाइटी बना के किए थे, इनका सिटीजन चार्टर कहाँ गया, जन लोकपाल कहाँ गया? अरे केजरीवाल छात्र जीवन में खड़गपुर यूनिवर्सिटी में, खड़गपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण के विरोध में अनशन किए थे। अखिलेश जी आप कहाँ हो? आप तो अपने पिताजी के चरित्र पर ही चल दिए। मंडल कमीशन का जो विरोध किए थे, माननीय चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए थे। अब शुरू हुआ फिर आप लोग, आपने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन आपने प्रमोशन में डिमोशन किया, आप ही हैं। क्या वही चेहरा आपका रहेगा तो पीडीए कैसे चलेगा? प्रश्नवाची चिन्ह। इसके बाद बानी ये अखिलेश जी ने जो किया है ये हम लोगों को बहुत ही कष्टदायक। क्या अखिलेश जी किसी यादव समाज को आप बढ़ना नहीं देना चाहते? कांग्रेस ने योगेंद्र यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस दिल्ली का, और पिछड़ा दल का बैकवर्ड सेल का अध्यक्ष बनाया मनोज यादव को। अखिलेश जी अपने परिवार में केवल बांटते हैं, उत्तर प्रदेश के और यादव बच्चे नहीं हैं और यादव राजनीतिज्ञ नहीं है। प्रश्नवाची चिन्ह। इस पर विचार करे समाज। और तो और दिल्ली में और यहाँ बिहार के लोग दिल्ली में बैठे हुए, इनकी दशा और दुर्दशा पर हमें कुछ नहीं करना है। बारिक केजरीवाल जी आप क्या किए? आप तो सिविल सोसाइटी एनसीआर पर आपने धरना किया, आप ताकने नहीं गए। लड़कियां पहलवान ताकने नहीं गए दिल्ली में। आप किसान आंदोलन पर आप बोले तक नहीं। 18 महीने चला किसानों का आंदोलन, 700 किसान मर गए। आपने क्या किया? और इस झुग्गी झोपड़ी के लिए आप 10 साल शासन किए। आज दिल्ली के लोग कैसे जी रहे हैं? आपने विद्यालय का रंग पेंट कर दिया। आपने कैलाश और राजेंद्र चौधरी के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ क्या किया मंत्रिमंडल में? आपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता को बाउंसर लगवा करके आपने अपने दल से निकलवाया। क्या किया आपने? मनीष सिसोदिया शिक्षाविद हो गए। यानी रंग पेंट करा करके दिल्ली में जो आपने चश्मा देखा, शराब की भट्टी 1 बोतल की जगह 2-2 बोतल फ्री किया आपने। अरे समाज बनाने चले हैं अरविंद केजरीवाल। राहुल की तुलना करेंगे, कांग्रेस की तुलना करेंगे, जिस कांग्रेस ने शिक्षा में अमूल परिवर्तन किया, जिस कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया, जिस कानून ने क्रांतिकारी भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दिया,
जिस कांग्रेस ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी दिया, कांग्रेस की तुलना करेंगे। और अभी तो आपका जाति जनगणना पर क्लियर कंसेप्ट नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी मोदी के डुप्लीकेट कॉपी हैं। और आरएसएस ने स्वीकार किया है। आपका 2 बार चिट्ठी लिखना भागवत को, ये कहां से प्रदर्शित करता है कि आप किन किन चीजों में कहां जाएंगे। बड़ी गलती हुई, राहुल जी ने कहा कि बड़ी गलती हुई कि जो अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में सम्मिलित कराए दबाव में। तो राहुल गांधी का बहुत क्लियर कंसेप्ट है, हम यूपीए चलाएंगे, इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरद पवार भी खेला करते हैं और ममता बनर्जी भी रेल मिनिस्टर रही है भाजपा में और अटल जी की सरकार में। क्या चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान बनाए। राहुल गांधी को धन्यवाद दूंगा कि अकेले चलना तूने मंजूर किया। और उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश जी। मजबूरी हम लोगों की है कि कांग्रेस नहीं कैंडिडेट दे रही है, नहीं तो कांग्रेस के अलावा अब कोई अखिलेश को पसंद नहीं करेगा। ये आने वाला भविष्य यादव बता देगा कि अब यादव में खाली अखिलेश यादव का परिवार नहीं रहेगा। योगेंद्र यादव, माननीय मनोज यादव, तमाम ऐसे नौजवान अब आएंगे कि तेरी कलई खुल गई कि तुम भाजपा की बी टीम बन करके थर्ड फ्रंट बना रहे हो, भाजपा को मजबूती बना रहे हो थर्ड फ्रंट बना करके ममता बनर्जी के चक्कर में और इनके चक्कर में, शरद पवार के चक्कर में। तो जाओ, खेल कर रहा है करो। समाज तो अब आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि मान जाइए अखिलेश जी, समझ जाइए पिताजी का राज गया, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ट्वीट से यहाँ आज हम लोग की गोली पार में मार के थाने में घुसेड़ा जा रहा है। आंदोलन में जेलें भरी हुई है यादव बंधुओं से, मुसलमानों से, और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा करके आप एनसीआर पर गए नहीं। और तो और कपिल मिश्रा आपका प्रोडक्ट है जो आग लगा रहा था, मिनिस्टर बनाए थे और इस्तीफा देके भाजपा में गया। जितने आपसे निकले सब भाजपा में गए और जितने आपके पास है उनकी सारी डिग्री फर्जियां हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी, आप कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हो? तूने तो सरदार भगत का और भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात करते हो और लागू करते क्या हो? राजेंद्र काला जैसे मंत्रिमंडल से बाहर करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। धन्यवाद इस बात को लेकर के कि हम लोग इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस को हम लोग पूरे पूर्वांचल के लोग सपोर्ट करेंगे, निर्णय कर लिया गया बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न करिए तब फिर बात प्रश्न करिए आप बताइए दिल्ली के चुनाव के बारे में। अच्छा, जहाँ तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, आज वहाँ आम आदमी बनाम कांग्रेस पार्टी चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के संयोजनकर्ता माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनाव कहीं न कहीं से देश की दिशा और दशा को तय करेगा। और दिल्ली की जनता से, खास तौर से दिल्ली में रह रहे हम पूर्वांचल के लोगों से अपील करेंगे कि छद्मवेशधारी जो लोग लोकपाल के नाम पर आया और आज लोकपाल की बात नहीं करते हैं, सीधे कहीं न कहीं से लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। 15 लाख के नाम पर लोगों के खाते में जाएगा, इसके नाम पर 60 महीना बनाम 60 साल की बात करने वाले लोग सत्ता में आए। 60 साल बनाम 60 महीने की बात करके लोग सत्ता हथिया लिया। आज इनका मुख्य उद्देश्य इन प्रकार सत्ता हासिल करना रह गया है। न इनका देश की आवाम से कोई मतलब है, न देश की गरीब जनता से कोई मतलब है, न छात्र से कोई मतलब है, न किसान से कोई मतलब है। आज किसान बॉर्डर पर कई महीने से अनवरत आंदोलनरत है, लेकिन उनका कोई भी हाल जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। या किसान विरोधी सरकार है, या छात्र विरोधी सरकार है, या कहीं न कहीं से मजदूर विरोधी सरकार है। और यह निश्चित तौर पर हमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि यह देश विरोधी सरकार है। जो इनकी नीतियां हैं कहीं न कहीं से देश को खंडित करने वाली नीतियां हैं। जो भी इनके विचार हैं कहीं न कहीं से देश के हमारे बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करते हैं। इसलिए आज हम लोग को बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे, BR अम्बेडकर साहब के नीचे, प्रतिमा के नीचे संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हम अपनी बात को रख रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये लोग संविधान के लिए खतरा बने हुए हैं। संविधान की बुनियाद पर ये लोग सत्ता हासिल किए, लेकिन आज संविधान को ही ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हमारी विशेष तौर से पूर्वांचल के खास लोगों से अपील है जो कि दिल्ली में रह रहे हैं। हम बनारस, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, इन तमाम जिलों से, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया के लोगों से हम अपील करेंगे, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं और मतदाता सूची में नाम है,
निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग जबरदस्त तरीके से करें और लोकतंत्र विरोधी सरकार को निश्चित तौर पर उखाड़ करके फेंकने का काम करें और माननीय राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करें, जिसने कि आपकी जनगणना का संकल्प लिया है, पिछड़ों के आरक्षण का संकल्प लिया है, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम किया है, करने का संकल्प लिया है, उसके हाथों को मजबूत करिए। निश्चित तौर पर देश मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। यादव जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना शर्त समर्थन केजरीवाल को दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये चीज़ तो आप अखिलेश जी से पूछिए भाई। हमने तो अपनी बात को अपने तरीके से रखा। अब अखिलेश जी की क्या धारणा है, क्या सोच है भाई। हम लोग तो कहीं न कहीं से लोहिया और राजनारायण, बनारस की धरती है, राजनारायण जी की धरती है, जो कि सीधे तौर पर अगर एक तो कहीं कोई बात होती थी तो वो सीधे केंद्र को ललकारते थे। लेकिन आज केंद्र से सत्ता से हटाने के लिए फिरका परस्त ताकतों को अगर कहीं न कहीं से समर्थन देते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाजवाद आहत होता है। बहुत अच्छा। अखिलेश जी का समर्थन समाजवाद को आहत कर रहा है, पीडीए की भावना को आहत कर रहा है। और ये ऐसे लोग हैं, केजरीवाल जैसे लोग, जो मैंने आपसे बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर, पिछड़ों के बढ़ाने पर ये चुप हैं, जाति जनगणना पर चुप हैं। इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को समझ लें कि पिछड़े वर्ग का दुश्मन है केजरीवाल। ये हरे घास में हरा सांप है, इसको जीतने न देना। ये पिछड़े वर्ग का, दलित शोषित लोगों का ये भलाई है कि इसमें इस केजरीवाल सरकार को गिराएं, केजरीवाल को हराएं और कांग्रेस की पुनः सरकार लाएं। क्योंकि भाजपा भी यही चाहती है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में केजरीवाल दीवार बने रहें, ताकि डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का न होने पाए। ये आरएसएस के ये बी टीम है, ये कई बार कह भी चुके हैं कि मैं तो आरएसएस का सिपाही हूँ, पहले से हूँ, पार्टी बनाने के पहले से हूँ। तो इस छुपे हुए रिश्ते को पहचाने देश, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा होगा और आने वाला इतिहास जो होगा वो खास तौर से दबे पिछड़ों का बुरा होगा। इसलिए हम लोग की अपील है, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश में गए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वो केजरीवाल को वोट न दें, आम आदमी पार्टी को वोट न दें, वो कांग्रेस को फिर से ले आएं, ताकि हमारी जो लोकतंत्र है वो बहाल हो और जो मनुस्मृति का राज केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी लाना चाहते हैं वो बेनकाब हों ये लोग। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।